हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 29 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 7 इज इक्वल टू 9 इज। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया है 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7 इज इक्वल टू में 9। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, तो जब हमारे बेस सेम हो जाते हैं तो हमारी पावर भी सेम हो जाती है इक्वल टू करने के लिए। यानी कि अगर मैं 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7 और मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूं, तो अब मेरा बेस तो सेम है, ये 3 जो है ये बेस सेम है, तो यानी मेरे को पावर जो है ये सेम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7 इज इक्वल टू में 2, और मैं इस 2 को यहाँ लेके आऊं तो 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। और मिडिल टर्म को तोड़ते हुए इसको अगर मैं यहाँ लिखूं 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, और इनको फैक्टर्स निकालने के लिए मैं x को कॉमन में लूँ तो 2x माइनस में 5, यहाँ -1 कॉमन में लूँ तो 2x माइनस में 5, -1 कॉमन में लिया तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो ये वापस से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। और अगर मैं फिर x माइनस 1 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। अब मेरे यहाँ दो फैक्टर बने जिसे मैं सोल्व करूंगा, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू एक तो आई 1, दूसरी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, तो 2x 5 वहां जाके पॉजिटिव में और x इज इक्वल टू में 5/2, यानी x के फैक्टर मेरे क्या है, एक तो 1 आया और एक 5/2 आया। 5/2 हमारा आंसर में नहीं है तो हमें 1 लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन वर्कशॉप इज। अब मान लेते हैं कि भाई टोटल वर्कर्स कितने थे, x थे, ठीक है, नंबर टोटल वर्कर्स हमारे x हैं और एवरेज उनकी 8000 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज। अब वर्कर्स में ही तो 7 टेक्नीशियन आए, यानी अगर मैं बोलूं इनका टोटल कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ठीक है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज। अब रेस्ट बचे कितने, बचे बने टोटल x थे, 7 टेक्नीशियन माइनस हो गए तो इतने ही तो वर्कर बचे, और उसके लिए x माइनस 7 और इनकी एवरेज सैलरी कितनी थी, 6000। अब टोटल वर्कर थे नंबर ऑफ x, किसके एवरेज क्या थी, 8000। इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर इन द वर्कशॉप, यानी x की वैल्यू पता चली, हमारा आंसर आया। तो अगर मैं इसे करूं 7 मल्टीप्लाई 12,000 प्लस में 6,000 मल्टीप्लाई x माइनस में 7 मल्टीप्लाई 6,000, और ये x जो है यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 800x। अब मेरा जो ये टर्म है इस तरफ जाके माइनस होगी, ये इससे माइनस होगी, यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 12,000 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 6,000 इज इक्वल टू में 8,000x माइनस में 6,000x, जो कि हो जाएगा 2,000x। अब इसमें मैं 7 कॉमन लूं तो 12,000 माइनस में 6,000 हमारा आ जाएगा, और 12,000 में से 6,000 जाने के बाद
हमारा जो आएगा वो आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज इक्वल टू में 2000x। अब ये 2000 जो है यहाँ ले जाके 7 मल्टीप्लाई 6000 अपॉन में 2000 इज इक्वल टू में x, और इसे कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू में 21 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7-8 है। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी 20% एंड 10%। अब देखो 7 का 20% निकालने में होगी दिक्कत और 8 का 10% निकालने में भी होगी दिक्कत, तो पॉइंटों में आंसर हमारे आएंगे। उससे बेहतर है क्यों ना हम इसके 70 और 80 कर लें, रेशियो में लाएंगे तो कटेंगे तो वापस से 7 और 8 हो जाएगा, और बॉयज का 20%, यानी अगर मैं 70 का 20% करूं तो 14 आएगा, यानी 14 बड़े और 10% हमारे बड़े, यानी बॉयज थे 70, गर्ल्स थी 80, 14 उसमें बढ़ गई और 10 तो 8, और अगर मैं सम करूं तो 84 रेशियो में आएगा 88। अब इसको कट करें 421 और 422 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जब आपको ऐसे रेशियो में क्वेश्चन दे रखे हो तो कोशिश कीजिए कि आप उसको 10 या 100 में ऐसे सिंप्लीफाई कर लें जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोविना स्पेंड ₹44,668 on her air tickets, ₹56,732 on buying gifts for the family member, and the remaining 22% of the total amount she had as cash with her. What was the total amount? अब बोविना के पास कुछ राशि थी, कुछ अमाउंट था, उसने उस में से 44,668 रुपए टिकट पे खर्च कर दिए, 46,732 रुपए 56,732 रुपए उसने गिफ्ट्स खरीदने में कर दिए। अब उसके पास जो है 22% बचा, उसके पास 22% उसके तनख्वाह का या उसके पैसे का बचा जो कि कैश में था, तो अब उसे टोटल अमाउंट बताना। अगर आप समझो इसको और इसको मिला के 100 में से 22% में हटाऊं तो ये बनेगा मेरा 78, यानी अगर मैं इन दोनों का ऐड सम करूं तो 78% के बराबर है। मुझे क्या बताना है? 100%। क्यों बेवजह की इसमें कॉम्प्लिकेशन में घुसते हुए क्यों ना इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम सॉल्व करें। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 78% की वैल्यू क्या है, 56,732 और 44,668, 0 कैरी 1 0 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1 और ये यानी 101400 है। तो 1% का क्या होगा, 101400 अपॉन में 78, तो 100% का कितना होगा, 101400 अपॉन में 78 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसे कट करें तो ये आएगा हमारा 39 और ये आएगा 50700 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 507 को 39 से डिवाइड करते तो 507 अपॉन में 39 39 बन जाए 39 7 1 और ये आएगा हमारा 1 और 9 3 यानी 13 पे जो है कट हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा मेरा 1300 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 1,30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फ्रेंड इन्वेस्टेड ₹30,000 and 50,000 इन ए बिजनेस। दो दोस्तों ने 30,000 और 50,000 एक बिजनेस में लगाए। उन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया 16,000 का साल के अंत में। 1/2 of the profit was divided equally between them and other half
was divided in the ratio of their capital। अब 16,000 का आधा जो अमाउंट था, आधी जो थी यानी 8,000 में से, उसमें से आधा आधा इन्होंने बांट लिया। अब जो 8,000 बचा उसको इन्होंने प्रॉफिट के हिसाब से बांटा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ए है और बी है, ए 30,000, बी ने 50,000, ठीक है। तो अगर मैं इनकी रेशियो करूं तो 3 रेशियो में और 5 में इन्होंने आपस में बांटा। अब जैसे 16,000 था उसका आधा 8,000 हुआ, 8,000 को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, तो 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ए को भी मिलेंगे 4,000, बी को भी मिलेंगे 4,000। लेकिन जो अब 8,000 और बच गया 16,000 में से, उसको ये 3 और 5 के हिस्से में से बांटेंगे। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3x प्लस में 5x इज इक्वल टू 8,000, तो 8x इज इक्वल टू में 8,000, तो x इज इक्वल टू में 8,000 अपॉन 8 और 1000 हमारा आ जाएगा। यानी a को मिलेंगे 3,000, b को मिलेंगे 5,000, तो टोटल इनका कितना बनेगा 7,000 और 9,000, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आंसर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, इस क्वेश्चन में हमें चाहिए भी नहीं। डबल इट्स टाइम हमें दे रखा है, रेट निकालना है। उसने क्या बोला है, प्रिंसिपल आर के रेट के हिसाब से 12 साल के अंदर प्रिंसिपल जितना ही इंटरेस्ट बना लेता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटा, रेट की वैल्यू क्या है मेरी 100 अपॉन में 12y। एट व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी। अब इसको मैं अगर कट करूं तो ये आएगा 4 से कट करने पे 25/3, और अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाऊं तो 8 3 24, 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men can complete a work in 8 days. 3 days after they started the work, 3 more men joined. In how many days will all of them together complete the remaining work? 12 आदमी 8 दिन में किसी काम को करते हैं। अब 3 दिन तक 12 आदमियों ने काम किया, उसके बाद 3 आदमी और जुड़ गए, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। टोटल काम कितना हमारा, टोटल वर्क कितना है हमारा 12 इंटू में 8, ये टोटल वर्क है। अगर मैं लिखूं 12 इंटू में 8 किसके बराबर है, पहले 3 दिन तक 12 लोगों ने काम किया, उसके बाद 3 और जुड़े यानी x प्लस 3, या फिर आप बोल लो इसे x प्लस 3 ना लिखते हुए आप इसमें लिखो 15, क्योंकि टोटल आदमी 15 हो गए, 3 और जुड़ गए और x दिन तक काम किया, यानी काम तो बराबर है तो इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसे सोल्व करूं, 12 8 जा 96, 12 3 जा 36 प्लस में 15x, यानी 96 माइनस में 36 इज इक्वल टू में 15x। अब ये 0 और ये 6 इज इक्वल टू में 15x, और x की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी, यानी 4 दिन में सारा काम निपट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 550 मीटर जो है ट्रक कवर करता है। वेयर एज बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। 33 किलोमीटर जो है 45 मिनट में करती है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक इज। क्वेश्चन बहुत इजी है, पर क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। कैसे, यहाँ उसने दे रखा है मीटर, यहाँ उसने दे रखा है मिनट और किलोमीटर। मीटर है किलोमीटर है, आपको दोनों में से किसी एक टर्म को लाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं 33 किलोमीटर है तो मीटर में करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो कि ये 33,000 मीटर हो जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो ट्रक की अगर देखें तो 550 मीटर अपॉन में 1 मिनट, यानी 550 मीटर पर मिनट हमारा आ गया। और बस की देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस था 33,000 अपॉन में 45 मीटर और ये मिनट। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं, 311 जा 315 जा, यानी 11,000 अपॉन में 15 मीटर पर मिनट। इनका रेशो निकालना है, यानी 550 अपॉन में 11000 अपॉन में 15 मीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट। अब ये यूनिट तो कट जाएंगी, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर a अपॉन में b होता है अपॉन में c अपॉन में d हो, तो ये d जो है वो a से मल्टीप्लाई होता है और b c से, यानी a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c ऐसा होता है। तो मैं 15 को ऊपर लेके जाऊंगा और 550 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 11,000, एक जीरो से एक जीरो कटी, 11 से 100 और 5 से 20 और 15/20 हमारा आया और 5 3 जा और 4 जा, यानी 3/4 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज 5 प्लस में 5/6 प्लस में 5, यानी 5 प्लस 5/6 प्लस 5/36 और इनफाइनाइट। अब ये एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है a rn-1 और r-1। लेकिन यहाँ एक केस दूसरा है, कौन सा? इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज में अगर हमें सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a 1/1 माइनस में r। ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब a की बात करें इस सीरीज में, तो a की वैल्यू है 5 और r होता है हमारा a2 अपॉन में a1, जो कि हमारा हो जाएगा 5/6/5, यानी 5/6 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट के 1/6 हमारा r हो जाएगा। और मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो 5 1 माइनस 1/6 और एलसीएम लूं तो 6 माइनस 1 और 5, ये वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई तो 30 अपॉन में 5 कट के हमारा जो है 6 आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, जीपी सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज का सम जो होता है a अपॉन 1 माइनस r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 4x क्यूब प्लस में 20x स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 इज 6, देन द अदर टू रूट्स इज। अब एक रूट जो है -6 है, यानी x की वैल्यू एक -6 है, हमें दो वैल्यू और बतानी है। उसके लिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अगर ये इससे कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो ये 0 के बराबर है, और इसको 0 से लाने के लिए यानी x 6 वहां जाके प्लस में हो जाएगा और 0, ये किसका एक रूट हो गया। अगर मैं 4x क्यूब प्लस में 20x स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 6 को x प्लस 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए मेरे को इसको इसके बराबर लाना होगा, यानी 4x स्क्वायर से मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा आएगा 4x क्यूब और 6 से मल्टीप्लाई तो 6 4 जा 24x स्क्वायर। साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये कट होके -4x स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 6। अब ये फिर से मेरे को -4x में मल्टीप्लाई करना होगा, तो -4x स्क्वायर आएगा और 4 6 24 माइनस में 24x माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, कट होके x प्लस में 6 आएगा और +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 6 और पूरा कट हो जाएगा। अब मेरे यहाँ इक्वेशन क्या आई, ये आई,
कौन सी की 4x² माइनस में 4x प्लस में 1। अब इसको मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं तो ये किसका बनेगा 4x² माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 1। 4 जो है 2x और 2x में स्प्लिट हो जाएगा और 2x अगर मैं कॉमन लूं तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन में लूं तो 2x माइनस में 1 और माइनस 1 कॉमन में लूं तो 2x माइनस में 1। तो ये 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 और ये हमारे जो है दो नए रूट आ जाएंगे। और x माइनस 1 का अगर मैं बोलूं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 यानी इसका जो है 1/2 रूट आएगा, इसका जो है 1/2 रूट आएगा। दो रूट हमारे 1/2 और 1/2 हमारे रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच। अब क्यूब वो होते हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, यानी अगर 2 सेंटीमीटर के क्यूब हैं, 4 क्यूब हैं, वो एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। जैसे ये क्यूब का एक साइड है, ये क्यूब का एक साइड है, ये क्यूब का एक साइड और ये क्यूब का एक साइड है और ये 2 है 2 है 2 है 2 है और ये 2 है और जो इसका होगा वो भी 2 होगा। यानी लेंथ जो है अब 2 + 2 + 2 8 हो जाएगी। ब्रेथ क्या है 2 रहेगी, हाइट क्या है 2 रहेगी। तो अब ये जो पहले क्यूब थे 4, अब ये चारों मिलके क्या हो गए, ये चारों मिलके हो गए क्यूबॉइड और सरफेस एरिया हमें निकालना है। बस इतना ध्यान रखना था कि अगर चारों को जोड़ेंगे तो एक लंबा क्यूबॉइड बन जाएगा और सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस में ब्रेथ हाइट प्लस में लेंथ हाइट होता है। और अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो 8 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में 8 इंटू में 2 यानी 16 प्लस में 4 प्लस में 16 और 2 यानी 220 प्लस में 16 2 इंटू में 36 और 72 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यूनिवर्सल सेट U with 100 element A and B are two sets such that NA is equal to 50 and B is equal to 60 and A intersection B is equal to 20 then A dash intersection B dash। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से डी मॉर्गन लॉ को देखना होगा। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि A यूनियन B का डैश होगा हमारा A डैश और B डैश, यानी हमें A यूनियन B इज इक्वल टू में A डैश और B डैश, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट X इज N, X का N यूनिवर्सल माइनस में N X। देखिए करते हैं इसको, हमें क्या देना है N A यूनियन B जो N A प्लस में N B माइनस में N A इंटरसेक्शन B, इन सब की हमें वैल्यू दे रखी है। N A की वैल्यू 50, N B की वैल्यू 60 और 20 जो कि 90 के बराबर होगा। अब N यूनिवर्सल क्या है 100 और ये क्या है 90 और हमने क्या बोला था N A यूनियन B डैश N यूनिवर्सल माइनस में N A यूनियन B। N यूनिवर्सल हमारा 100 है, ये हमारा 90 है जो कि हमारा 10 के बराबर आ जाएगा। और डी मॉर्गन लॉ इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं और यही हमें निकालनी है तो ये भी हमारे 10 के बराबर आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और डी मॉर्गन लॉ पे थोड़ी सी नजर डालिएगा। ये क्वेश्चन मिसलिनियस है, ज्यादा आता नहीं है। 11th की
मैथ पे बेस है, लेकिन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 से 50 के बीच में 25 ही इवन नंबर होते हैं, 25 ही ओड नंबर होते हैं। तो n की वैल्यू क्या आई? 25। a की वैल्यू 1 क्योंकि ओड नंबर है, 1 से शुरू होंगे। d की वैल्यू 2, ठीक है। और l क्या होगा? 49। 50 से पहले ओड नंबर 49 ही होता है। सम s25 इज इक्वल टू में 25/2 a1 प्लस में l यानी 49। सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में l, या फिर n/2 2a प्लस में n-1 और d। ये सम के फॉर्मूले होते हैं। तो 25/2 मल्टीप्लाई 50, 2 से कट किया तो 25, यानी 25 मल्टीप्लाई 25, 625 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कैन स्विम 1 किलोमीटर हाउ मेनी माइल्स डू यू स्विम। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 0.621371 माइल्स होते हैं। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.62 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF एंड LCM ऑफ two number are 8 and 48. If one of the number is 24 then the other number is। सिंपल फॉर्मूला है, हमने काफी क्लासेस में पहले भी डिस्कस किया है। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 8 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू में 24 इंटू में दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं या a मान लेते हैं। तो a को निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई 48, 24 वहां जाके डिवाइड होगा। तो a की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इनको सोल्व करके क्या क्वेश्चन आएगा। अब इसने बोला है 0.863 मल्टीप्लाई 0.637 प्लस में 0.863 मल्टीप्लाई 0.363। अब या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके अपना काफी टाइम वेस्ट कीजिए, या इसमें थोड़ा सा सिंपल सा सोचिए। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको a और इसको c, यानी a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई c। तो अगर मैं a को कॉमन लूं तो b प्लस c हो जाएगा, यानी इसमें 0.863 को मैं कॉमन लूं तो 0.637 प्लस में 0.363, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 आएगा, जिसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.863। आंसर मेरा 0.863 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा माइंड एक्टिव रखने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 यानी 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस में 0.75 प्लस में 0.75 का स्क्वायर प्लस में 1, और ये सिंपल सा सोल्व। अब इसको ये सोल्व करने का ही क्वेश्चन है। कैसे? 0.75 पहले हम इसको देखते हैं। 0.75 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। कैसे? 75/100 और 25 से 3/4 प्लस में 3/4 स्क्वायर है तो 3/4 प्लस में 1, तो 3/4 प्लस में 9/16 प्लस में 1। एलसीएम लो तो 16 प्लस में 16, 9 प्लस में 12, और 16 और 12 आएगा हमारा 28 प्लस में 9 37/16। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 37/16। अब मैं सोल्व कर लेता हूं इनको, यानी 0.75 मल्टीप्लाई 0.75
मल्टीप्लाई 0.75 अपॉन में 1 में से माइनस किया तो 0.25। अब ये जाता है 3 पे, और 3 और 0.75 को मैं लिखूंगा 3/4 और 3/4। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16 और आया मेरा 27/16। अब मैं इन दोनों को एक जगह रख के सोल्व कर दूंगा। जैसे 27/16 प्लस में 37/16 और एलसीएम 16, 27 प्लस में 37, 7 और 7 14, कैरी 1 64/16 कट करूंगा तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago the average age of P and Q was। 5 साल पहले, यानी अगर आज P की वैल्यू, P की एज P है और Q की एज Q है, तो अगर 5 साल पहले तो 5 माइनस कर दूंगा, इनका एवरेज बटा 2 किसके बराबर है, 15 साल के बराबर। तो P प्लस में Q माइनस में 10/2 इज इक्वल टू में 15। तो P प्लस में Q और 15 टू जा 30 और ये 10 वहां जाके प्लस में, तो P प्लस Q हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P Q एंड R इज। अब उसने बोला है P प्लस में Q प्लस में R की प्रेजेंट एज यानी का एवरेज है 3, यानी P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 3 वहां जाके 60। P Q की वैल्यू में पहले ही पता थी, तो R की वैल्यू क्या होगी मेरी 60 माइनस में 40 इज इक्वल टू में 20, यानी 20 साल आ गई। व्हाट विल बी द एज ऑफ R आफ्टर, 10 साल बाद, 20 में 10 जोड़ दूं तो 10 साल बाद 30 उम्र हो जाएगी R की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 2:3:5, यानी ए और बी की सैलरी का अनुपात 2:3:5 है। अब जो है उनकी सैलरी 15, 10 और 20 पर बड़ी है, तो उनकी नई रेशियो क्या होगी। इन क्वेश्चन में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई ए, बी और सी, अब 2 3 5 का 15, 10 और 20 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्यों ना मैं इसे 200 मान लूं, 300 मान लूं, 500 मान लूं, कट करके तो रेशियो वही आएगा। अब 200 का 15% कितना होता है, 200 का 10% होता है, 200 का 15% 30 होगा, यानी निकाल के देखे तो 15 टू जा 30 और 300 का यानी 30 होगा, 500 का 20 होगा 100 और हमारा जो नया आएगा 600, 330 और 230, सारे जीरो कट के रेशियो में है तो 23, 33 और 60 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज income is increased by 20%, thus also increase his expenditure by 10%। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक सिंपल सा टेबल बनाइए। कैसा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, ये एक टेबल बना, जैसे भाई 70% ऑफ इनकम वो खर्च करता है, 75 खरा, टोटल उसकी 100 थी, तो सेविंग में कितनी बची, 25 बची। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो टोटल इनकम 120 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर बाय 10%, अब 75 का 10% 7.5 होगा, 7.5 होगा, यानी एक्सपेंड कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं चलो पॉइंट हटाने के लिए मैं 1000 ले लेता हूं, तो ये 1200 हो जाएगा। अब 750 का 10% भी 75 हो जाएगा, तो 750 प्लस में 75 तो 5 और 12 और 825 हो जाएगा। अब सेविंग कितनी होगी, 1200 में 825 में निकाल दूं तो 75 और 11 में सेट गया तो 375। अब सेविंग कितनी बढ़ी, 375 अब हुई और 250 पहले थी, तो बढ़ी कितनी, 125 बढ़ी, यानी 125 बढ़ी, कितने पे बढ़ी, 250 पे बढ़ी, तो परसेंटेज क्या होगा 1/2, 2 से 50, यानी जो उसकी सेविंग है
वो 50% हमारी बड़ी है। अगर आप ऐसा कुछ टेबल बनाते हो तो आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।